ढोलक नगर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थे। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, बिन मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और यह सारी सब्जियां सड़ जाएगी। हमने क्या क्या सपने देख रखे थे, ऐसा लगता है कि एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। तब तक आप बताएं कमेंट में 100 + 70 कितने होते हैं। दोनों पति पत्नी रात भर अपने बच्चों के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन जब टुनटुनी का पति कालू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है कि सारी सब्जियां पानी में बह चुकी थी। कालू कौवा अपने उदास मन से अपने घर आ जाता है। टुनटुनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अपने खेत में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम क्या खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल से रात से कुछ भी नहीं खाया है। उनके लिए भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं क्या करूं टुनटुनी, बारिश ही इतनी तेज हो रही है। मैं बारिश में बाहर नहीं जा सकता। बच्चों को आज आप पानी पिलाकर चुप कराओ। बारिश को कम होने दो, फिर मैं भोजन का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब कालू कौवा भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। तुम बच्चों को संभालो, उन्हें बाहर मत निकलने देना। चारों तरफ पानी भरा है, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। काफी देर तक कालू कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे भोले बाबा मिलते हैं, जो कि तपस्या में बैठे होते हैं। वही एक काला नाग काटने आ रहा था। कालू कौवा अपनी जान की परवाह न करते हुए उस सांप से बाबा को बचा लेता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी फसल खराब हो गई। हमारे पास भोजन के लिए पैसे नहीं है। तथास्तु पुत्र, ये लो जादुई नोट। इस नोट को जाकर अपने खेत में जमीन में दबा देना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कालू कौवा उस जादुई नोट को उठाकर अपने घर ले आता है। पापा आए, पापा आए, पापा हम लोगों के लिए क्या लाए? पापा क्या लाए हो हमारे लिए? पापा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को दो। टुनटुनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। ए जी, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ना पैसे, ना अन्न का एक दाना। टुनटुनी, मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने एक जादुई नोट दिया है और जमीन में दबाने को कहा है। अगले दिन जब बारिश रुक जाती है तो टुनटुनी अपने खेत में उस जादुई नोट को जमीन में बो देती है। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अपने खेत में वापस जाते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ पर उन्होंने जादुई नोट को बोया था, वहाँ पर कई सारे पैसों के पेड़ उग आए थे और उन पर पैसों को नोट लगे हुए थे। अरे टुनटुनी, ये क्या? अरे अपने खेत में पैसों के पेड़ कहाँ से आ गए?
कालू जी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अगर आप उस दिन बाबा की मदद ना करते तो हमें ये पेसों का पेड़ नहीं मिलता। फिर दोनों पति पत्नी पेसों को तोड़ते और उसे ले जाकर बाजार से कुछ खाने को लाते हैं, जिससे उनके और उनके बच्चों की भूख मिट जाती है। दोनों पति पत्नी पेसों की खेती करते और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो बात है, एक जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। वह खरगोश सबसे तेज दौड़ता था, इसलिए खरगोश को खुद पर बहुत घमंड था। अरे वो शेर तो नाम का ही राजा है, असली राजा तो मैं हूँ, मुझे दौड़ में कोई भी नहीं हरा सकता। फिर एक दिन खरगोश शेर से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। तब शेर बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर दौड़ लगाऊंगा। फिर शेर में खरगोश दौड़ लगाते हैं, लेकिन शेर दौड़ में हार जाता है और खरगोश शेर से बोलता है, लो हार गए ना तुम, मेरे से दौड़ में कोई नहीं जीत सकता। फिर एक दिन खरगोश को जंगल में कछुआ मिलता है और खरगोश कछुए से बोलता है, तुम तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ, तुम मेरे से दौड़ में जीत नहीं सकते हो। तब कछुआ खरगोश से बोलता है, अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा और देख लेना, इस दौड़ में तो मैं ही जीतूंगा। फिर खरगोश और कछुआ दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। शुरू में खरगोश तेजी से दौड़ने के कारण कछुए से बहुत आगे निकल जाता है और खरगोश आगे एक पेड़ के नीचे जाकर सोचता है, मैं तो बहुत आगे आ चुका हूँ, कछुआ आएगा तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर खरगोश एक जगह पर बैठ जाता है और खरगोश को वहीं पर नींद आ जाती है। कछुआ लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और दौड़ जीत जाता है। तब थोड़ी देर बाद फिर खरगोश जागता है तो वह सोचता है, अरे कछुआ तो अभी तक नहीं आया, आज तो दौड़ में ही जीतूंगा। फिर खरगोश आगे जाकर देखता है तो कछुआ दौड़ जीत चुका होता है और खरगोश का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार मेहनत करनी चाहिए। एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जैसे कछुए की चाल धीमी थी लेकिन लगातार चलने की वजह से कछुआ दौड़ जीत जाता है।